Today we are going to start the very next topic of development economics, that is poverty. I am going to share the screen. Before starting today's lecture, I have briefly explained what we have studied in the previous lecture. In the previous lecture, we have studied the various characteristics of developing countries and also make a comparison with developed countries. So today we are going to start the very next topic, that is poverty. In this lecture, we will study the definition of poverty, measurement of poverty, vicious circle of poverty, and how it will be broken. Or you can say that measures to control poverty. These are the contents of today's lecture. So firstly, we have to define the concept of poverty. Poverty is a condition where people are unable to fulfill basic needs. Basic needs like food, cloth, shelter. अगर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ बेसिक नीड्स की तरफ जाएं या हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिहाज से बेसिक नीड्स देखें तो वो तीन तरह की हैं: फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नीड्स हैं। पर जिस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्रूवमेंट आती रहती है, जाहिर है जब डेवलप्ड कंट्रीज एक चीज़ अचीव कर लेते हैं तो वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ देखते हैं। तो इसी तरह अगर हम बेसिक नीड्स की एडवांस डेफिनेशन की तरफ जाएं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुताबिक बेसिक नीड्स क्या हैं, तो वो 5 हैं: फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ऑब्वियसली अगर ये तीन फुलफिल कर रहे होंगे तो तब भी हम जो 5 की तरफ जाएंगे। मतलब दे कंसीडर्ड हेल्थ एंड एजुकेशन एज अ बेसिक नीड जस्ट लाइक फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। मतलब जैसे हमें रोटी और कपड़े की ज़रूरत है, इसी तरह हमें सरवाइव करने के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। सो ट्रेडिशनल व्यू में 3 बेसिक नीड्स हैं और मॉडर्न वे में या एडवांस वे में जो है वो 5 बेसिक नीड्स हैं। इफ़ वी अनएबल टू मीट दीज बेसिक नीड्स, one or more than one, then we are in the state of poverty. अगर हम इनमें से जो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, अगर हम उसको अवेल नहीं कर पाते, मिनिमम स्टैंडर्ड कह रहा हूँ, जैसे क्लॉथ है तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, या फूड है तो हम फूड जो है वो मतलब उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको बोल रहा हूँ। तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, इनका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, अगर वो भी हम अवेल नहीं कर पाते, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। सो पॉवर्टी इज अ कंडीशन वेयर पीपल आर अनएबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स। सो अगर हमने इसको मैथमेटिकली हमने इसको मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे? ये तो हमने थ्योरेटिकली बता दिया कि अगर हमें बेसिक नीड्स जो है वो हम फुलफिल नहीं कर पाते, सो वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। So, for the measurement of poverty, poverty is generally of two types. First one is absolute poverty, and second one is relative poverty. Absolute poverty refers to the lack of means necessary to meet basic needs, such as food, cloth, and shelter. ये डायरेक्टली आपसे मीट करती है, डायरेक्टली आपसे लिंक करती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर हम बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाते, जो उनका मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको अवेल नहीं कर पाते, सो वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। द सिचुएशन ऑफ बीइंग अनएबल और ओनली बेयरली एबल टू मीट द subsistence essentials of food, clothing, and shelter. Absolute, absolute poverty can be measured in terms of income and in terms of nutrition. एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक है इन टर्म्स ऑफ इनकम और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन।
फर्स्ट वन एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ इनकम, जिसको हम इनकम पॉवर्टी भी बोलेंगे। बाय वर्ल्ड बैंक 1990, द पर्सन हु इज अनएबल टू अर्न और स्पेंड $1 a day इज कंसीडर्ड एज अ पुअर। अगर एक शख्स जो है वो डेली $1 जो है वो अर्न नहीं कर पाता तो वो पुअर कंसीडर होगा। अर्न नहीं कर पाता या स्पेंड नहीं कर पाता, ऑब्वियसली अर्न करेगा तो स्पेंड करेगा। सो $1 इज अ पॉवर्टी लाइन। फर्दर in 2008 by World Bank, this definition is came to be revised. The person who is unable to earn or spend $1.25 a day is poor. That is $1.25 is new international poverty line. Obviously price level बढ़ता है तो उस लिहाज से definition को भी रिवाइज किया गया। By World Bank 2015, October 2015, the person who is unable to earn or spend $1.90 a day is poor. That is 1.90 is reset international poverty line. Again poverty line को रिवाइज किया गया कि $1.90 से अगर नीचे कोई जो है वो डेली अर्न नहीं कर पा रहा, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पुअर। सो 1.90 को पावर्टी लाइन सेट किया गया, इंटरनेशनल पावर्टी लाइन सेट किया गया। हाउएवर अगर हम वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट को एनालाइज करें तो उस पर $1 वाला डाटा भी अवेलेबल होगा, 1.25 वाला भी अवेलेबल होगा और 1.90 वाला भी अवेलेबल होगा। वो सारे डाटा इसलिए अवेलेबल है ताकि हम उसमें एक्सट्रीम पावर्टी को एनालाइज कर सकें। ऑब्वियसली जो $1 से नीचे सरवाइव कर रहे हैं लोग, तो वो एक्सट्रीम पावर्टी की कंडीशन में आते हैं। So you can see that how we can measure absolute poverty in terms of income. ये आपके सामने एक सर्वे मेंशन है, आप इसको करंट वैल्यू से भी अपडेट कर सकते हैं। 2015 या 2020 की अगर वैल्यू मिलती है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। जस्ट एक स्केच है दैट शोज द इम्प्रूवमेंट बाय दिस रीजन। In 1981, East Asia and Pacific was the most poorest region in the world, and also shown a great improvement in terms of poverty reduction, because in 2008 the poverty in East Asia and Pacific is only 14.3% as compared to 77.2% in 1981. एज कम्पेयर टू अदर रीजन आप देख सकते हैं कि जितनी इंप्रूवमेंट ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक ने दिखाई है, इतनी इंप्रूवमेंट कहीं भी जो है वो आप नहीं देख सकते किसी और रीजन में। साउथ एशिया वाज द सेकंड पूरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड इन 1981 एंड स्टिल इट इज द सेकंड पूरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड इन 2008. It also shows improvement, but not as such as East Asia and Pacific shows. Sub-Saharan Africa was the third poorest region in the world in 1981, and now in 2008, or you can say that in recent days, Sub-Saharan African is the most poorest region in the world. जो थर्ड नंबर पे था इस टाइम फर्स्ट नंबर पे है, मीन इसने कोई इंप्रूवमेंट एज सच सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, जस्ट 3 to 4% पावर्टी रिड्यूस हुई है इस एरिया में, इस रीजन में। Here you can see the highlighted figure. So in recent times, Sub-Saharan Africa is the most poorest region and South Asia is the second poorest region in the world. And in the overall world, 22.4% of population is living below the poverty line. Here poverty line is $1.25. जब भी आप पुअर की बात करें, साथ में आपको बताना पड़ेगा कि पावर्टी लाइन क्या है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि पाकिस्तान में जो है वो 36% लोग जो है वो बिलो पावर्टी लाइन है, तो साथ पावर्टी लाइन की डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी कि आपने $1.25 के लिहाज से बता रहे हैं या
1.50 के लिहाज से बता रहे हैं या 1.90 के लिहाज से बता रहे हैं? Now the definition of absolute poverty in terms of nutrition. This is also named as a non-income poverty. Absolute poverty occurs when people cannot obtain adequate resources measured in terms of calories and nutrition to support a minimum level of physical health. So the person who is unable to intake 2350 calories per day, it will be considered as a poor. अगर एक शख्स डेली 2350 कैलोरीज नहीं जो है वो इनटेक करता, it will be considered as a poor. This definition is a mitigated point of view in terms of nutrition. इसको नॉन इनकम पॉवर्टी भी बोलते हैं. Second type of poverty is relative poverty. Relative poverty as such कोई प्रॉब्लम नहीं है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी डायरेक्टली आपसे लिंक करती है. रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो इस तरीके से हो सकती है कि जैसे मैं कहूँ कि यूरोप में जो है वो सबके पास गाड़ियां हैं, वहाँ पे बाइक्स नहीं चलती, तो ये पाकिस्तान में बाइक्स हैं. या मेरे पास एक गाड़ी है तो फलां के पास जो है वो 3 गाड़ियां हैं. या मेरे पास जो है वो होंडा है तो उसके पास जो है वो मर्सिडीज है. तो ये रिलेटिव पॉवर्टी में आता है. तो it is slightly different from the absolute poverty. तो ये विद इन कंट्री भी हो सकता है और कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है. Relative poverty occurs when people do not enjoy a certain minimum level of living standard as enjoyed by the bulk of the population. It varies from country to country and sometimes within the same country. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो you are free to ask. These are the recent definition of poverty. जैसे मैंने बताया, मैंने मेजरमेंट भी एक्सप्लेन की, उसकी जो है वो डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की. ऑब्वियसली मतलब कंट्रीज ग्रो करते हैं. जिस तरह डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, हमने देखा कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन इंप्रूव करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड अचीव कर लेते हैं तो फिर मजीद उसकी डेफिनेशन भी चेंज कर देते हैं, उसको इम्प्रूव कर देते हैं, ताकि नया एक आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, नया एम मिल जाए कि हमने ये लेवल अब अचीव करना है. तो इसी तरह पॉवर्टी की ये जो डेफिनेशन होंगी, ये रिसेंट डेफिनेशन है आपके सामने, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भी और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भी. और ऑब्वियसली ये हाई लेवल की होंगी, मतलब सिर्फ बेसिक नीड्स तक जो है वो नहीं रहती, इसके आगे उससे आगे होंगी बढ़कर, सिर्फ फूड क्लोथ शेल्टर से आगे. तो यूनाइटेड नेशन हमारा एक इदारा है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है दोनों, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक. तो इनके मुताबिक जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो आपके सामने मेंशन है. पॉवर्टी इज द inability of getting choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अगर हम सोसाइटी में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. मतलब आप में टैलेंट है लेकिन आप उसे इफेक्टिवली हम उसे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, हमें ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड कि हम उसे जो है वो इफेक्टिवली एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाएं, हम अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सकें, हम में टैलेंट है, हम अपना टैलेंट दिखा सकें. अगर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपके पास लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, एजुकेशन की अटेन करने के लिए चॉइसेस, या आपको जॉब के लिए जो है वो लॉट ऑफ चॉइसेस या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी बाय अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस. सेकेंडली, बाय वर्ल्ड बैंक, poverty is pronounced deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes
low income and the inability to acquire the basic goods and services for survival with dignity. Poverty also includes low levels of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, and insufficient capacity and opportunity to better one's life. काफ़ी एक्सपेंड किया है पॉवर्टी की डेफिनेशन को कि जैसे डेवलपमेंट की डायमेंशन हैं बहुत सारी, अगर हम उनको अटेन नहीं कर पाते सो यू आर इन द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इन द सेम वे यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि अगर आप इज्जत के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आपको बेसिक हेल्थ बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है सो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आपको एक्सेस टू क्लीन वाटर, एक्सेस टू सैनिटेशन, फिजिकल सिक्योरिटी ये नहीं है, यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लैक ऑफ वॉइस मीन्स अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाती, इस सेंस में कि आपका जो राइट है वो आपको नहीं मिल पाता, जैसे कि सिफारिश पे जॉब मिल जाएगी या व्हाट्सएवर, आपका जो राइट है वो आपको नहीं मिल पाता, तो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। So these are the recent definition as presented by two international institutions, that is United Nations and World Bank. Next is vicious circle of poverty. According to Professor Nurse, a society is poor because it is poor. It is a vicious circle of poverty which is responsible for backwardness of underdeveloped countries. हम जो है वो एक सर्कल में, पावर्टी के मनहूस सर्कल में फंसे हुए हैं, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। वो कैसा सर्कल है हम देखते हैं। Vicious circle of poverty implies a circular collection of forces tending to act and react in such a way as to keep a country in the state of poverty. Obviously अगर हम पॉलिसीज अडॉप्ट ना करें तो हम इसी सर्कल में फंसे रहते हैं। As you know, your income is divided into two categories: consumption plus saving. Your personal income is consists of consumption plus saving. So vicious circle of poverty is of two types. Obviously income से रिलेटेड है ना, हमने कहा कि इनकम जो है इतनी अर्न नहीं कर पाते तो हम पुअर हैं। तो इनकम की दो कैटेगरीज है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, या तो कंज्यूम करते हैं या सेविंग करते हैं। तो यहाँ पे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वो दो तरह का डिस्कस होगा। एक कंजम्पशन साइड मतलब डिमांड साइड है, कंज्यूमर साइड जो है वो डिमांड साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहलाएगा, और जो सेविंग साइड है वो सप्लाई साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहलाएगा। क्योंकि सेविंग करते हैं बाद में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन होती है, तो वो सप्लाई साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहलाएगा। दोनों को हम एक स्केच डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। दिस वन इज डिमांड साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी is presented visible on your screen. If you have low income, your consumption will also low and low purchasing power. So it leads to low demand for goods and services, which further leads to low investment and low productivity and further low income. ये डिमांड साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है। अगर आपकी इनकम लो है तो आपकी कंजम्पशन भी लो होगी, और कंजम्पशन करनी है तो उसी से डिमांड बनेगी। आपके एक्सपेंडिचर ही तो डिमांड बनते हैं। सो डिमांड कम होगी जिससे इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, सो अगेन लो इनकम। सो दिस इज डिमांड साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अगर पॉलिसी अडॉप्ट ना करें तो ये ऐसा सर्कल बन जाएगा जिसमें हम फंसे रहेंगे। सेकेंडली, सप्लाई साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। Low income leads to low saving leads to low investment, low rate of capital formation, which leads to low productivity and again low income as well. इनकम कम है तो सेविंग भी कम होगी, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम है तो फिर इनकम फिर अगेन कम होगी। दिस इज सप्लाई साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी।
Now question arises here is that how to break this vicious circle of poverty. These are possible measures. These are possible measures. Economic होंगी, social होंगी, political. These are possible measures. ये किस कंट्री में किस हद तक काम करती हैं या किस हद तक अडॉप्ट की जाती हैं, इट वेरीज विद द कंडीशंस ऑफ ईच कंट्री सेपरेटली. आप इसके अलावा भी कोई पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं, यू आर वेलकम. लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है. द रीजन इज दैट कि अगर ये पॉलिसी से ठीक होता तो इस टाइम पॉवर्टी जीरो होती. Because there are other many problems that are hindrance in the way of poverty. So these are the possible measures to break this vicious circle of poverty or to reduce the poverty. There are some economic measures. I will briefly explain these measures. Raising the stock of capital and foreign exchange. कैपिटल स्टॉक में इजाफा किया जाए, फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा किया जाए ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके. इसमें से कोई भी वेरिएबल आपको समझ ना आता हो, आप मुझे ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो रोक कर पूछ सकते हैं. सेकंड, कंट्रोल ऑन रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन. ऑब्वियसली अगर हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉपुलेशन को थोड़ा सा जो है वो स्टॉप करें, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को थोड़ा कंट्रोल करें. इसमें देखें ऐसे होता है कि जैसे पर कैपिटा इनकम मेजर करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जीडीपी ग्रोथ रेट मस्ट बी ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होगी. और वैसे भी अगर देखा जाए तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लेबर अबंडेंट कंट्रीज है, वहाँ पे ऑलरेडी लेबर जो है वो बल्क में है. तो लेबर इज द प्रॉब्लम कि उनको कैसे यूटिलाइज करना है. दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू कंट्रोल पॉवर्टी. यूज द एडवांस टेक्नोलॉजी. एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें. एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती हैं. गुड्स एंड सर्विसेज लो प्राइस पे अवेलेबल हो सकती हैं एडवांस टेक्नोलॉजी से. चेक द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन होता है कीमतों का बढ़ जाना, राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल. तो प्राइसेस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही पॉवर्टी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि पुअर जो है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज अवेल नहीं कर पाएगा. करंट सिनेरियो में जो चल रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों की बेसिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो रही, और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है ड्यू टू कोविड-19. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज किया जाए. जब उनको मैक्सिमम एफिशिएंटली यूज करेंगे, रिसोर्सेज को यूज करने का मतलब है लेबर इज आल्सो रिसोर्स, सो पॉवर्टी विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी ना, जब नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी जिससे पॉवर्टी रिड्यूस होगी. रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट. डेट बर्डन रिड्यूस किया जाए, क्योंकि डेट बर्डन एक तो हमें जो डेट सर्विसिंग हम पे करते हैं वो भी डिफिकल्ट है, और दूसरा फिर हमें उनकी शराइत भी मानना पड़ती है ना, वो रेस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं, फिर जो देता है लोन वो फिर टाइड रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है. तो ये भी एक, जिस तरह एक पॉवर्टी एक सर्कल है ना जिसमें फंसे हुए हैं, इसी तरह एक डेट सर्कल भी है, डेट बॉम्ब, डेट सर्कल जिसमें हम फंसे हुए हैं, और ये फंसाने के लिए ही किया जाता है. लोन दिया जाता है ताकि वो आपके मातहत हो जाए, और यही स्ट्रेटजी चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड. बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी. बैलेंस ग्रोथ थ्योरी बाकायदा एक थ्योरी है, हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप देखेंगे. बैलेंस ग्रोथ थ्योरी अडॉप्ट की जाए मतलब तमाम सेक्टर्स में इक्वली इन्वेस्टमेंट की जाए. ऐसे नहीं है कि किसी एक सेक्टर को चूज कर ले जाए, नहीं, तमाम सेक्टर में, ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके. इनहांस द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स को इम्प्रूव किया जाए. सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को दूर किया जाए.
रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जितनी रिड्यूस होगी पॉवर्टी उतनी ही रिड्यूस होगी. So these are the possible economic measures to break vicious circle of poverty. Next is the social measures to break this vicious circle of poverty or to reduce the burden of poverty. Islamic economic system obviously रिबा फ्री सिस्टम राइज किया जाए, रिबा फ्री सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके साथ ही ज़कात की इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर की जाए. ये दोनों चीज़ें जो है ये पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है. इलिटरेसी रेट, एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए. डिस्करेज द जॉइंट फैमिली एंड कास्ट सिस्टम, यू मे अंडरस्टैंड सोशल मेजर. रिडक्शन इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ठीक है ना. जिस तरह ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, घर में 10 लोग हैं, कमाने वाला एक है, तो वो चीज़ों को रिड्यूस किया जाए. डेवलप कंट्रीज में 3 लोग हैं, एवरेज फैमिली साइज 3 है, तीनों ही काम कर रहे हैं. अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, कस्टम पे या बहुत सारी रस्म और रवायत पे जो अखराज होते हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं, उनको रिड्यूस किया जाए. कल्चरल एंड पॉलिटिकल मेजर्स, चेक ऑन आउटफ्लो ऑफ बेस्ट ब्रेन, इसको ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं. मतलब हमारे पढ़े लिखे अफराद जो है वो बाहर दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, वहीं जाके काम करना शुरू कर देते हैं. कोई पीएचडी करने गया, वहाँ से वापस नहीं आया, वहीं पे जॉब शुरू कर दी. कोई डॉक्टर बन गया उस, तो वो बाहर चला गया, वो कहता है उधर ही सही है, पाकिस्तान में नहीं. तो ये है आउटफ्लो ऑफ बेस्ट ब्रेन, इसको रिड्यूस किया जाए. हाँ, हमारी लेबर बाहर जाके काम करती है वो ठीक है, क्योंकि ये लेबर अबंडेंट कंट्री है. लेकिन जो हमारा स्किल्ड लेबर है, जो स्किल्ड लेबर इज जस्ट लाइक अ कैपिटल, स्किल्ड लेबर जो होती है इट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल, तो वो अगर बाहर चली जाती है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, उसको रिड्यूस किया जाए. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली एज वेल, इन्वेस्टमेंट भी तभी करते हैं पॉलिटिकली, अगर कंट्री स्टेबल होगा तो दूसरे कंट्री भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में, और हम खुद भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब एक आपका कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल है. इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश किया जाए. स्टेबल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज हैं, इनको जो है वो स्टेबलाइज तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए. सो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी अडॉप्टेड टू ब्रेक दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क.